हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज 5 अक्टूबर और दिन है संडे। तो जी हाँ दोस्तों, ये संडे का वीडियो है। और ये साड़ी हमने ऑर्डर की थी मीशो पे से। करीब हो गए हैं 4 से 5 दिन हो गए तब हमने की थी, और ये आज आ चुकी है संडे के दिन। और मतलब फोन पे तो दोस्तों क्या है, अच्छी लगती है। हमने कहा एक बार मंगवा के देखते हैं कैसी लगेगी। तो यहाँ पर ये साड़ी हमने मम्मी के लिए मंगवाई थी, और अभी आप लोग देखिएगा कि कैसी क्या लगेगी। अभी मम्मी खोलते हैं फिर आप लोग को दिखाएंगे। वैसे तो ये पूरी सिंपल ही साड़ी है, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा है, एकदम हल्की है। जैसे गर्मियों के लिए बहुत अच्छी साड़ी है, बिल्कुल हल्की है। और इसका ब्लाउज जो है ये देखिए बिल्कुल भरा हुआ है। और मम्मी कह रही थी कि मतलब ठीक है, मुझे लगा कि ठीक नहीं लग रही, मुझे थोड़ी थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा मम्मी चेंज करवा दूं। तो मम्मी ने कहा रहने दो, अच्छी लग रही है। मतलब पहनने पे क्या है ना दोस्तों, हर साड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आप देखोगे नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन जब उसको अच्छे से पहनो, ब्लाउज वगैरह तैयार करवा के अच्छे से पहनो, तो हर साड़ी अच्छी लगती है। पहले मेरे मन में आया कि अगर नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं, जैसे चेंज हो जाएगी तो करवा देंगे। लेकिन फिर मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी ने बोला हल्का कलर है और फिर हल्की साड़ी है, गर्मी में आप पहनोगे ना बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी कि हमने पहन रखी है या नहीं। तो फिर मम्मी ने मना कर दी थी। और यहाँ पर मम्मी बुआ को दिखा रही थी वीडियो कॉल पे। तो वो कह रही थी वैसे तो पूरी सिंपल है, लेकिन ब्लाउज भरा हुआ है। और एक मन में आया था कि ठीक लग रही, रहने देते हैं चेंज करने के लिए। और फिर मेरा मन कह रहा था लाओ चेंज कर दूं, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया था। वैसे तो दोस्तों अच्छी साड़ी, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल हल्की है। तो फिर हमने चेंज नहीं करी थी, मम्मी ने रख ली थी। मम्मी ने कहा अच्छे से ब्लाउज वगैरह तैयार करवा के पहनेंगे, अच्छी लगेगी साड़ी। और आप लोग को ये साड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वैसे ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन आप लोग बताइएगा तो ज्यादा ही अच्छा लगेगा। और उसके बाद ये शाम का वीडियो है, शाम के करीब 7:30 बज रहे होंगे। और यहाँ पर मम्मी महावर लगा रही थी, काफी दिनों से लगाया नहीं था। और नवरात्रों में भी नहीं लगाया था, जो कह रहे थे जब कन्या जी आएंगे तो सुबह सुबह लगा लेंगे, लेकिन सुबह टाइम ही नहीं मिला था। मतलब बहुत ज्यादा काम हो जाता है तो टाइम नहीं मिलता है। तो मम्मी ने कहा चलो आज टाइम है और आज संडे है तो चलो लगा लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर महावर लगाने लगी है, और रसोई में रख दी है चाय बनने के लिए। तो चाय बन रही है। पापा कह रहे थे कि मतलब चाय चाय पीने का मन है, तो फिर इसलिए मम्मी चाय चढ़ा के फिर यहाँ पर महावर लगाने लगी थी। और जब तक यहाँ पर मम्मी महावर लगा रही थी, इतने मैंने पूजा भी कर दी थी शाम की। कि शाम को जो हम पूजा करते हैं ना, ये देखिए अभी 7:20 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पूजा कर दी है। तो चलिए चाय देख लेते हैं बनी है या नहीं। तो चाय तो पहले ही चढ़ा दी थी, बस इसमें उबाल आना बाकी है। और इस समय क्या है दोस्तों, अब चाय भी अच्छी लगती है। मतलब गर्मी में तो इतनी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अब क्या है थोड़ी सी ठंड सी पड़ने लगी है, सुबह सुबह तो ज्यादा ही लगती है। तो इसीलिए इस समय चाय अच्छी लगती है। और सर्दियों की तो जान होती है चाय। वैसे भी अभी ज्यादा सर्दी नहीं आई है, लेकिन फिर भी अब पंखे वगैरह बंद हो गए हैं सबके घर के, इतनी ठंड तो पड़ने ही लगी है। तो ये देखिए यहाँ पर चाय में उबाल आ चुका है। तो चलिए चाय छान लेते हैं और चाय पीते हैं बैठकर। उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनेगा। और यहाँ पर मम्मी ने इसमें चाय छानी थी कटोरे में, क्योंकि इस काले वाले फ्राई पैन में चाय बनाओ ना तो गिरती बहुत है। तो यहाँ पर चाय छान लिए लेकर जा रही है कमरे में। और मम्मी से बोल गए थे पापा चाय बनाने के लिए कि चाय बना के रखना, हम जा रहे हैं नमकीन लेने। तो यहाँ पर ये देखिए नमकीन लेकर आए हैं। मतलब खाली चाय अच्छी भी नहीं लगती है, पापा तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं और ना ही मैं, मम्मी तो पी भी लेती है। और उसके बाद यहाँ पर ये एक एक तो नमकीन लाए हैं, ये मतलब सिंपल वाली, ऐसी नमक वाली पापड़ी वाली, ये सबको पसंद है घर पे। और एक थोड़ी सी तीखी वाली लाए हैं। तो वही मम्मी कह रही थी इतनी इतनी सी नमकीन निकाल के रखी है, किसके लिए रखी है? तो कह रहे थे ये दोस्तों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए पापा ने ये नमकीन निकाल के रखी है। ये लीजिए दोस्तों, आप लोग नमकीन खाइए, चाय पीजिए और मट्ठी खाइए। और यहाँ पर चाय पीते पीते मम्मी पापा से पूछ रही थी कि क्या बनाए इस समय खाने में। तो कह रहे थे क्या हम बताएं, जो तुम्हें ठीक लगे बना लो। और बनाने को तो दोस्तों बना लो अपनी मर्जी से, जब बन जाता है ना तो फिर सबके नखरे होते हैं, सभी बोलते हैं ये क्यों बना लिया, ये तो हम खाते ही नहीं है। और जब पूछो तो सबके मुंह से यही जवाब निकलता है कि कुछ भी बना लो, और कुछ भी बना लो तो खाता कोई भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे मम्मी घिया काटने लगी है। घिया रखी हुई थी काफी दिनों की, खराब सी होने लगी थी। तो मैंने कहा चलो
घिया काट लेते हैं, घिया का रायता बन जाएगा। तो रायता जो है सब लोग खा लेते हैं, मतलब घिया का ही रायता हमारे घर पे ज्यादातर बनता है। बूंदी का तो कम बनता है, लेकिन घिया का सबको पसंद आता है, तो इसलिए फिर मम्मी घिया का ही बनाती है। तो एक घिया काट ली, उसके बाद यहाँ पर दूसरी भी छील कर काट लेते हैं और रख देंगे उबालने के लिए। तो घिया बनेगी दोस्तों, यानी कि घिया का रायता और मूली की भुजिया। ये थोड़ी सी ही थी, इस समय अभी ज्यादा नहीं आ रही। जब सर्दी आएगी ना, तब साग वगैरह आने लगेंगे। तो मम्मी को दिख गई थी बाजार में, तो फिर मूली लेकर आ गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर घिया को काट लिया है, धो लिया है, और इसको चढ़ा देते कुकर में उबलने के लिए। जब तक ये उबलेगी इतने वो काट लेते मूली के पत्ता। तो यहाँ पर ये उबल गए थे, मतलब घिया उबल गई थी और मूली के पत्ता वगैरह मम्मी ने काट लिया है। और वो दिखाया नहीं था दोस्तों अभी हमने, अभी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए कुकर खोलते हैं, देखते हैं घिया उबली है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर घिया उबल गई है, तो इसको टोकरी में पलटा लेते हैं। जब तक ये ठंडी होगी ना, इतने और काम निपटा लें, क्योंकि ये ठंडी होगी, इसको पीसेंगे तो अभी इसमें टाइम लगेगा। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं थाली में। और मम्मी उधर रोटी बना रही थी, कह रही थी पहले रोटी बना लेते हैं। तो रोटी तो यहाँ पर बन गई है, जितनी बनानी थी मम्मी को उतनी बना ली है। और मूली की भुजिया भी बन गई थी। मूली के पत्ता की जो सब्जी होती है ना, वो भी बन के तैयार हो गई थी। अब बचा है सिर्फ रायता। और जब तक मम्मी ने रोटी बनाई तो मैंने घिया को फोड़ लिया था। और ये देखें यहाँ पर ये सब्जी बन के तैयार हो गई है। और बिल्कुल मतलब ये कितनी भी होती है ना, फिर बनने के बाद ये कम ही रह जाती है। तो इसलिए फिर मम्मी ने रायता बना लिया था। मम्मी ने कहा रायता हो जाएगा और ये मूली की सब्जी हो जाएगी तो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रायता बना लेते हैं। तो डाला है तेल, जीरा और हरी मिर्च, हींग। तो यहाँ पर घिया को हमने अच्छे से पका लिया था, काफी देर तक चलाते हुए पका लिया था। और उसके बाद इसको रख दिया था पंखे में। घिया बिल्कुल ठंडी हो गई है, तब यहाँ पर दही और मट्ठा डाल रहे हैं। अगर आप गरम गरम घिया में दही या मट्ठा डालेंगे तो वो फट जाएगी, मतलब दही हो या मट्ठा हो कुछ भी हो, वो गर्म का होने से फट जाता है। तो इसीलिए घिया को ठंडा कर लिया, उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है मट्ठा और दही। तो रायता बनके तैयार हो गया है। और नमक और मिर्ची भी हमने डाल दी थी। नमक नमक डाल दिया था, मिर्ची तो हरी डाली थी, तो इसलिए हमने लाल वाली मिर्च नहीं डाली है। तो रायता बनके हो गया है तैयार। और यहाँ पर लगा रहे हैं थाली आप लोगों के लिए। और दोस्तों आज का खाना इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मूली की भुजिया भी बहुत अच्छी बनी थी और रायता भी बहुत अच्छा बना था। मतलब बहुत अच्छा लगा आज का खाना, इतना ज्यादा कि सबने खूब पेट भर के खाया था। और रात में ही बना था, रात में ही खत्म हो गया था। सबको इतना ज्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पर सबको खाना दे दिया है मम्मी ने परोस के। उसके बाद यहाँ पर खा रही हैं। और मूली की मुझे तो तुरंत खत्म हो गई थी, क्योंकि वो बनी इतनी अच्छी थी। ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी सी चीज बनाओ वो बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए फिर दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।